हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लक्ष्य क्लासेस बाय प्रवेश यादव में। आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में क्लास 9th का जो साइंस का पहला चैप्टर है, हमारे आसपास के पदार्थ। पदार्थ क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पदार्थ वे सभी वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान होता है या वह कुछ स्थान घेरती हों, अर्थात उसमें कुछ आयतन होता है, उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। हमारी ब्रह्मांड की अधिकतर चीज़ें जो बनी हुई हैं वह पदार्थ से ही बनी हुई हैं। हमारे शरीर का जो भाग होता है वह भी एक प्रकार से पदार्थ ही होता है, या कह सकते हैं संसार की जितनी वस्तुएं हैं सब पदार्थ ही होती हैं। जैसे हमको गुस्सा आता है, ये पदार्थ नहीं है, या हम बोलते हैं ये पदार्थ नहीं है, ये सब उसके अंतर्गत नहीं आता है। लेकिन वे सभी वस्तुएं जिनमें कुछ द्रव्यमान हो व कुछ स्थान घेरती हों, ये सब क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। पदार्थ का भौतिक स्वरूप होता है, पहला इसमें होता है कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। अर्थात पदार्थ किससे मिलकर बना होता है या कणों से मिलकर बना होता है। उसके लिए मान लेते हैं एक बीकर ले लेते हैं। बीकर में हम लोग ऐसे जल को डाल देते हैं। ये आपका जल हो गया, इसमें हम नमक डाल देते हैं, इसका घोल बनाते हैं तो हम देखते हैं कि नमक उसमें घुल जाता है। या हम कह सकते हैं कि जैसे अदर कोई उदाहरण ले सकते हैं, जैसे सेंधा नमक हो गया, खड़ा हो गया, उसको हम लोग जल में डालते हैं तो वह धीरे धीरे उसमें घुलने लगता है। कहने का मतलब वह परिवर्तित हो जाता है, उसमें पूर्ण रूप से घुल जाता है। या मिश्री ही ले लेते हैं, जो हम लोग जल में डालते हैं तो कुछ देर बाद देखते हैं कि उसमें क्या होता है कि वह घुल जाती है। कहने का मतलब वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, जो जल के कणों में क्या हो जाती है? समाहित हो जाती है, उसमें घुल जाती है। लेकिन इसी के स्थान पे हम लोग पत्थर या अलग चीज़ें रखते हैं तो वह जल्दी नहीं घुलता है, क्योंकि उनके कण जो होते हैं जल्दी घुलते नहीं। लेकिन नमक हो गया, चीनी हो गया, मिश्री हो गया या सेंधा नमक हो गया, इनके कण विलय हो जाते हैं, उसमें मिश्रित हो जाते हैं, जिससे या इसमें घुल जाता है। दूसरी चीज इसमें दिया गया है आप लोगों का, दूसरा है पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं। पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं। अभी हम बताए हैं इससे पहले पॉइंट में कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, या कह सकते हैं पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। दूसरा पॉइंट इसका है कि पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं। जैसे मान लेते हैं एक आप लोग बीकर ले लीजिए, उसमें हम लोग जल भर लेते हैं, इसमें पोटेशियम परमैंगनेट डाल देते हैं, तो देखते हैं कि जो बीकर का में जल का रंग होता है वह क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। इसका कलर, इसमें हम लोग जब इसको डालते हैं तो इसका रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। इसमें घुलता है तो यह लाल हो जाता है। पुनः एक और बीकर ले लेते हैं, उसमें हम लोग जल भर लेते हैं, ये हमारा जल हो गया। इसमें से कुछ बूंदें हम लोग इसमें डाल देते हैं, कुछ बूंद निकाल करके पोटेशियम परमैंगनेट और जल का जो घोल बनाया गया है उसमें से कुछ बूंदें ले जा करके इसमें डाल देते हैं, तो देखते हैं कि इसमें भी रंग का परिवर्तन होने लगता है, या भी धीरे धीरे लाल हो जाता है। फिर हम लोग बीकर लेंगे या कोई अदर बर्तन लेते हैं, उसमें भी जल डाल देते हैं, पुनः इसमें से कोई बूंद ले जाकर के उसमें डाल दें, 1 2 3 या थोड़ा सा बूंद उसमें डाल दें, देखते हैं उसके रंग में परिवर्तन हो जाता है। कहने का मतलब उसके कण इतने छोटे होते हैं कि लगभग जल में हर जगह पे फैल जाते हैं, इसलिए उनका रंग बदल जाता है। या उदाहरण के तौर पर हम लोग एक और ले सकते हैं, बीकर लेते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं? जल के साथ उसमें डेटॉल डाल देते हैं। डेटॉल डालेंगे तो उसमें घुल जाता है,
लेकिन जल्दी उसका कलर नहीं पता चलेगा, तो उसकी गंध से हम लोग पता लगा सकते हैं। हम लोग डेटॉल की कुछ बूंदें अगले वाले बीकर में डाल देते हैं, तो देखते हैं उसमें से भी डेटॉल की गंध आती है। फिर अगला बीकर उसमें ले जाते हैं तो उसमें भी वही होता है, यानी उसकी गंध हमको मिलती रहती है, चाहे जिस बीकर में हम लोग उसकी बूंदें डाल देते हैं। तो पहला आप लोगों का बताया गया कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है या छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो उसमें हम लोग जब भी विलयन कोई बनाते हैं तो उसमें कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो पूर्ण रूप से घुल जाते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें दिया गया है, पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं। अत्यंत छोटे होने का मतलब वह उसमें विलीन हो जाते हैं। जैसे पहला आप लोगों का बताया है, पोटेशियम परमैंगनेट को जल में जब हम लोग डालते हैं तो जल का रंग लाल हो जाता है। पुनः एक और बीकर में हम लोग जल ले लेते हैं, उसमें डालते हैं तो उसका रंग भी क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। फिर एक हम बीकर और ले लेते हैं, उसमें जल डाल देते हैं, इसमें से कुछ बूंदें उसमें ले जाकर के डालते हैं तो पुनः देखते हैं उसका रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। उसी प्रकार डेटॉल भी होता है, उसमें हम लोग दूसरे में बदलते जाएंगे तो उनके गंध में परिवर्तन होता रहता है। ये कहने का मतलब उसमें तीसरा पॉइंट आप लोगों का दिया गया है कि पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है। पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है। पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है। जैसे हम लोग कोई विलयन बनाते हैं, किसी का घोल बनाते हैं, तो उसमें कुछ कण क्या हो जाते हैं, समावेशित हो जाते हैं। जैसे हम लोग पहला उदाहरण लिए थे कि जल ले लेते हैं और उसमें नमक डाल देते हैं, तो नमक इसमें घुल जाता है। जैसे ये बीकर है, इसमें 1 kg अगर नमक डालते हैं तो देखते हैं पानी का स्तर ऊपर चला जाता है, ठीक है। या पानी कोई बर्तन ही ले लेते हैं, उसमें पानी पूर्ण रूप से भर देते हैं, उसमें ईंट या कोई अदर पत्थर डालते हैं तो देखते हैं पानी गिरने लगता है। लेकिन अगर इसमें हम लोग उसका चूर्ण डालते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं, कम मात्रा में ही डालें, तो देखते हैं या पानी का स्तर बढ़ता नहीं है, उसी पे रहता है। कहने का मतलब ये है कि वह उसमें घुल जाता है, उनके कणों के साथ मिल जाता है, जिससे वह उसमें समाहित हो जाता है। जिससे हमको यह ज्ञात होता है कि पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान भी पाया जाता है, जिसमें कण उसमें क्या रहते हैं, निरंतर गति करते रहते हैं। चौथा पॉइंट आप लोगों का दिया गया है, चौथा पॉइंट दिया गया है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण जो होते हैं निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के जो कण होते हैं वह गतिशील अवस्था में होते हैं। जैसे इनमें विसरण भी होता है, वायु चलती है, उनके कण इसका मतलब गतिमान होते हैं, उड़ते रहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड या अदर कोई गैस लेते हैं तो वह भी उड़ती रहती हैं गैसें, तो वह भी एक प्रकार से क्या होता है, उनके कण जो है गतिशील होते हैं। विसरण से हम लोग समझ सकते हैं, विसरण क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कोई मोमबत्ती ले लेते हैं, मोमबत्ती के अलावा हम लोग अगरबत्ती ले लेते हैं। अगरबत्ती हम लोग जब जलाते हैं किसी बंद कमरे में तो देखते हैं कि पूरे कमरे में उसकी सुगंध फैल जाती है, यानी जो उसके सुगंध का फैलना होता है वही क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। तो वह पूरे कमरे में क्या होता है, महकने लगता है। इसका मतलब जो इसके कण होते हैं वह क्या होते हैं, निरंतर गति करते रहते हैं, गतिशील होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे भी जा सकते हैं। तो इनकी कुछ अवस्थाएं भी होती हैं जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, जैसे ठोस द्रव गैस के बारे में कुछ इसकी अवस्था होती है, उसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इस पॉइंट से समझिए कि पदार्थ के जो कण होते हैं वह क्या होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं, गति करते रहते हैं। तो भी बताया गया कि जो
अगरबत्ती है उसको अगर जला दिया जाए बंद कमरे में तो उसका जो कण होता है वह पूरे कमरे में फैल जाता है, जिसको हम लोग विसरण कहते हैं। वह गतिशील रहता है, गति करता रहता है। अगला पॉइंट आप लोगों का दिया गया है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चौथा या पांचवा पॉइंट है आप लोगों का, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे हम लोग जल में ठोस को डाल देते हैं तो देखते हैं कि वह उसमें धीरे धीरे क्या हो जाता है, विलीन हो जाता है। कुछ ठोस ऐसे भी होते हैं जो जल में डालने पर वह उसमें पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो कण होते हैं वह एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, वह उसको क्या करता है, आकर्षित करता है। जैसे अभी कोई रंग ही हम लोग जल में डाल देते हैं तो देखते हैं पूरा जो जल होता है वह रंगीन हो जाता है। इसका कारण होता है कि जो रंग के कण होते हैं वह जल के कणों में चिपक जाते हैं, जिससे वह भी हमको रंगीन दिखाई देते हैं। क्योंकि हमको पता है कि जो जल होता है वह रंगहीन होता है, उसका कोई रंग नहीं होता है, वह जिसमें मिलता है उसी में के कलर का वह क्या हो जाता है, हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि रंगीन हो गया। ठीक है, कोई कलर मिला देंगे वह उसी कलर का हो जाता है। उसी प्रकार इसमें आप लोगों का दिया गया है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं। जैसे अभी अगरबत्ती का आप लोगों को बताया गया कि अगरबत्ती अगर जलाया जाता है तो वह पूरे कमरे में उसका प्रकाश क्या हो जाता है, फैल जाता है। तो प्रकाश फैल जाने का मतलब नहीं, सॉरी, उसकी सुगंध फैल जाती है। अगरबत्ती की सुगंध जब कमरे में फैल जाती है तो उसको हम लोग जहाँ पे रहेंगे, कमरे के कोने में कहीं पे भी खड़े रहें तो उसकी सुगंध हमारे पास आती रहती है। इसका कारण होता है कि जो अगरबत्ती से निकलती है सुगंध वह वायु के कणों से क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है, जो वहाँ पे गति की अवस्था में हमारे चारों तरफ फैलती रहती है। अगली क्लास में या अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ठोस के बारे में